जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसका स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होने वाला है। आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और पूरा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पूरा का पूरा एक जो है प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो ये वीडियो जो है मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियो रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि आप जो है इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये सीक्रेट की प्लेलिस्ट का भी एक पार्ट आप कह सकते हैं। इसमें जो हम लोग प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं वो प्रिंसिपल आप जो है आगे चल करके अपने निफ्टी 50 के और भी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग आज एंट्री का मेथड्स बात करने वाले हैं वो 1 घंटे के चार्ट पे रहने वाला है। मीन्स क्या, यदि हम लोग स्विंग ट्रेड ओपन भी करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है वो 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा ट्रेड जो है मुश्किल से, मतलब इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं चलना चाहिए 3-4 दिन से। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक ट्रेडिंग जो सप्ताह का सेशन है उसके अंदर अंदर ही जो है आपका रहना चाहिए। तो ऐसे में देखिए फिर क्या होता है, आप जब 1 घंटे के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो फिर आप में यहाँ पे आपको जो है इंट्राडे का ट्रेड करने के लिए भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होता है कि जैसे मान लीजिए यदि आप 1 घंटे का एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इंट्राडे का जो है यहाँ पे आप इसके बाद जो है इसको ट्रेंड का व्यू बना करके ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि हमने पीछे में बहुत सारे वीडियो में इंट्राडे का हमने बताया हुआ है कि 1 घंटे पे कैसे कन्फर्मेशन जो है हमें यहाँ पे लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है स्विंग ट्रेडिंग का हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग में जो है आप यहाँ पे सबसे पहले तो नॉर्मल जो हम लोग कहते हैं आपको एक जो है, एक तो पैटर्न्स बेस आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है, आपको एंट्री करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे जो है एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट में, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप एंट्री ले भी लेते हैं तो बाद में पता लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो गलत एंट्री हो गया, या फिर मान लीजिए कि ऐसे प्रॉब्लम्स गलत जगह पे स्टॉप लॉस लग गया इसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पे जो है पैटर्न से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो ऐसे कह सकते हैं कैंडलस्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह सब तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। साथ में जो है और भी बहुत सारे जैसे प्राइस एक्शन के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग इसी में से देखने वाले हैं, आप इसको या तो पैटर्न्स कह सकते हैं या फिर आप इसको रेंज कह सकते हैं। पैटर्न्स में जैसे मान लीजिए कि चैनल टाइप जो है पैटर्न्स यहाँ पे होते हैं। तो मान लीजिए मोटा मोटा कि जो चैनल्स हम लोग का यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट होने वाला है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ पैटर्न्स में, ओवरऑल आप जितने भी पैटर्न्स होंगे वो सारे के सारे पैटर्न जो है इसके अंदर लागू होंगे। उन सारे के सारे पैटर्न्स के ऊपर जो है आप ये प्रिंसिपल को लगा करके चलेंगे तो आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1 घंटे के चार्ट पे जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। कन्फर्मेशन हमें लेना है। देखिए आपको ये चीज़ मोस्टली यहाँ पे ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि आपको जो कन्फर्मेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा वो 1 डेली चार्ट पे, या फिर आपको यहाँ पे जो है वीकली चार्ट को लगा करके एक बार चेक करना पड़ेगा कि मार्केट्स का जो मार्केट्स लेवल है वो कौन से लेवल पे मार्केट अभी खड़ा है। ये चीज़ें आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको पता करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगा और तभी आपको पता लग पाएगा कि हमें ट्रेड का डायरेक्शन जो है क्या आपका यहाँ पे एंट्री का होना चाहिए। क्योंकि यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, मान लीजिए कि ऑप्शंस वगैरह सब में करते हैं तो प्रीमियम गल जाएगा, या फिर यहाँ पे फ्यूचर्स में करेंगे तो खैर जितना स्टॉप लॉस है तो वो स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट होगा। तो फ्यूचर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑप्शंस में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा ये निफ्टी 50 में। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कि हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो इसमें रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं ना, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक रेंज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लेवल्स पे आकर के मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, देखिए यदि एस&आर का जो आपने वीडियो देखा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो उसमें हमने बताया हुआ था। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ एंट्री ले लेते हैं, क्लोजिंग हुआ कैंडल एंट्री ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आपका ये प्रोसेस होता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इसमें रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। कब? जब मार्केट्स का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपका रिट्रेसमेंट का यहाँ पे जो है इस्तेमाल करके चलना चाहिए कि हमें उसमें जो है क्या चीज़ें देखना चाहिए, मतलब वहाँ पे किस हिसाब से एंट्री करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट होता है, यदि क्लोजिंग हो भी जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं मार्केट्स में कि मार्केट्स यहाँ से मान लीजिए क्लोजिंग हो गया एक कैंडल और आपका वापस आपने एंट्री लिया ऊपर के लिए, फिर वापस बाद में पता लगा कि वो नीचे आ गया। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं
देखिए ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही ये देखिए ये एक रेंज था या फिर मान लीजिए जो भी एक लेवल बना रखा है, अब जैसे ही कैंडल वैंडल सब क्लोजिंग होने के बाद भी प्रॉब्लम्स हो जाता है। अब ऐसे में क्या हुआ, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया, अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा, मार्केट नीचे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा। मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट किया, अब रिट्रेसमेंट करने के बाद क्या होगा, मार्केट अब इसका ब्रेकआउट होगा। अब ये जो हाई का ब्रेकआउट होगा ना, तो फिर यहाँ से आपका जो है एंट्री स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपका एंट्री स्टार्ट होना चाहिए। जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ऐसे में आपके बहुत कम चांसेस होंगे कि आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने कई वीडियो में इसके विषय में बताया हुआ है, जब आपने बैंक निफ्टी का देखा होगा तो देखिए इसमें होता यह है कि जब मार्केट्स में हाई ब्रेक होता है तो ये रिवर्सल का साइन होता है कि मार्केट्स में उस कंडीशंस में, उस टाइम फ्रेम में, उस समय में मार्केट रिवर्स कर रहा है जो ट्रेंड में चल रहा था उसके अगेंस्ट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अभी मार्केट सब ट्रेंड में जो है रिवर्स होने वाला है। तो अब ये कैसे पता लगेगा, तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये लो बना, उसके बाद वापस पीछे एक लो बना हुआ है, क्योंकि हम लोग वेब्स को देख रहे हैं तो पीछे लो बना हुआ है। तो ऐसे में ये लो और ये लो, जैसे आपने देखा कि ये लो और ये लो मिला करके आपने एक ट्रेंड लाइन डाला, उसी तरह से ये लो और ये लो मिला करके ऐसे हम लोग एक ट्रेंड डालते हैं। तो ऐसे में पता ये लगता है कि अच्छा मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो अगली बार ये ट्रेंड को टेस्ट करते हुए या फिर इसके आसपास आकर के मार्केट जो है कंटिन्यू ट्रेंड को ब्रेकआउट करेगा। जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ से हाई लगा है, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, आप जब ग्रुप में आकर के देखेंगे तो मोस्टली एंट्री देखिए यहाँ पे हमने डाला हुआ है, मोस्टली एंट्री जो है आपको रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप और भी जो है दूसरा वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर रिट्रेसमेंट का प्रिंसिपल जाकर के थ्योरी प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है, आपने देखा होगा मॉर्निंग में बहुत स्टॉक चढ़ जाता है और फिर बाद में रिट्रेसमेंट करता है, और रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे ही हाई ब्रेक करता है तो हम लोग एंट्री लेते हैं फिबोनाची लगा के या फिर अलग अलग चीजों को लगा करके। तो ऐसे कंडीशन में ये जो लो माना जाता है, ये लो और ये लो ऐसे मिला करके हम लोग जो है ऐसे अप ट्रेंड बनाते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये पता लगता है कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे में देखिए कई बार फॉल्स ब्रेकआउट, तो वो देखिए हम ट्रेंड का सिर्फ सहारा इसलिए लेते हैं कि हमें पता लगता है कि अच्छा मार्केट सब ट्रेंड में है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है भी अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए हम लोग ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट्स के ऊपर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका इस्तेमाल होगा वो रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट्स पे ही आपको एंट्री करना पड़ेगा। यदि आप उसके बाहर एंट्री करते हैं तो वो आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके जो है एंट्री करते हैं। सेम कंडीशन जैसे मान लीजिए नीचे ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट करने देंगे, उसके बाद फिर जो है यहां से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे निफ्टी 50 में। ठीक है, तो अब ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलना है कि हमें जो है किस हिसाब से एंट्री करना है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ये रेंज बना हुआ है तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि चलिए ये तो रेंज बना हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक घंटे के चार्ट में सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है, लोग कई बार क्या करते हैं, इसके ब्रेकआउट होते ही एंट्री ले लेते हैं, और कई बार लोग इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। देखिए ये फेक ब्रेकआउट 100% ट्रेंड को कभी टेस्ट नहीं होता है। देखिए अब ये ट्रेंड आप देख रहे हैं कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया और अगली बार भी इसी को टेस्ट करके मार्केट यहां से ऊपर रिवर्स हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, आप ट्रेंड इंटरचेंज का जो है ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखिएगा, उसमें हमने पूरा बताया हुआ है, प्राइसलेस कंटेंट है वो सब, FHLL थ्योरी ट्रेंड इंटरचेंज। अब देखिए बात यहाँ पे ये होती है कि जब हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट दो पॉइंट्स को मिला करके, एक तो पहला ये पहले से बना रहता है और दूसरा पॉइंट ये होता है, तो हम लोग इसको मिला करके ऐसे ट्रेंड बनाते हैं। हम लोग सिर्फ हमारे पास दो ही पॉइंट होता है, पहला, क्योंकि तभी तो हम लोग आगे ट्रेड कर पाएंगे ना, तीसरा चौथा पॉइंट में। तो जब मार्केट मान लीजिए कि ये ऐसे अप ट्रेंड बना ही होगा तो फिर इसका आइडेंटिफाई करने का कोई वो नहीं है, फिर बैक टेस्ट करने के लिए अलग चीजें वो है, ठीक है, दिखाने के लिए अलग चीजें है। लेकिन जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहां पे फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि अगली बार मार्केट इसके आसपास जो है ये ट्रेंड पे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये ट्रेंड के आसपास आता है उसके बाद फिर वापस ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग ट्रेड करते हैं। फिर हमें लगता है कि अच्छा अगली बार ये पॉइंट के आसपास आएगा और जैसे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग फिर ट्रेड करते हैं या फिर यहां से अपना जो है ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग सिर्फ 2 टाइम्स टेस्ट करके ट्रेंड बनाते हैं और 100% ये कंफर्म नहीं होता है कि मार्केट स्थिति को टेस्ट करके यहां से रिवर्स होगा। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट देखिए यहां पे, इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से नीचे भी ब्रेक हो सकता है, जिसको आप लोग यहां पे सारे लोग फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। तो मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है नीचे, क्योंकि हम लोगों को तो ये पता है नहीं कि मार्केट इसी को टेस्ट करके ऊपर जाएगा। हो सकता है कुछ केस में कई बार मार्केट एग्जैक्ट टेस्ट करके ऊपर चले जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोगों की मेंटेलिटी अलग है, सारे लोग अलग अलग तरीकों
से ट्रेड करते हैं, सारे लोग अलग अलग सोचते हैं, यहाँ पे करोड़ों लोग ट्रेड करने वाले हैं, तो करोड़ों लोगों की जो मानसिकता है वो एक जैसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, करोड़ों मतलब यहाँ पे लाखों इन्वेस्टर्स हैं, तो सब के जो है मानसिकता एक जैसे नहीं है। कई बार लोग यहाँ पे अपना उनको लगता है कि थोड़ा और नीचे आएगा तो हम लोग बाय करेंगे, इन्वेस्टर्स को कई बार लगता है कि अच्छा यहाँ से गिर रहा है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो वो अलग अलग चीजें होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में इसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट्स में इसको हम लोग ब्रेकडाउन नहीं बोलते हैं, या फिर यहाँ से रिवर्सल हम लोगों को चाहिए। रिवर्सल हम लोग ये नहीं यहाँ पे मान सकते कि मार्केट नीचे गिर गया, उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, उसके लिए वापस हमें ये चाहिए, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ से ये इस तरह से मार्केट, एक सेकेंड देखिए, उसके लिए फिर हमें रिवर्सल चाहिए। ध्यान से देखिए वो पॉइंट्स को, और देखिए यहाँ पे जैसे ये इस तरह से हमने बनाया ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट को हमने देख के बनाया, मान लीजिए ये पूरा एग्जैक्ट टेस्ट कर रहा है दोनों पॉइंट, लेकिन तीसरी बार यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे फेक हुआ। तो इसके लिए आपको नीचे गिरने के लिए कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करे और वापस ये लो को ब्रेक करे। इससे हमें ये पता लगेगा कि अच्छा मार्केट ये इस तरह से अब जो है मार्केट्स का 1 और 2, अब अगली बार मार्केट यदि इसको ब्रेक करेगा तो इस तरह से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको रिवर्सल नहीं बोल सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो उसको हम लोग रिवर्सल नहीं बोलते। कई बार लोग अलग अलग चीजों को वहां पे व्यू बना लेते हैं कि अच्छा मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया, यहाँ पे शॉर्ट कर दे, वहां पे ट्रेंड काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, वो काम नहीं। बिल्कुल ऐसा, ये सब बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, ये सब बिल्कुल बकवास चीजें, लोगों को कुछ पता नहीं होता, इसलिए लोग कुछ भी अंट-संट यहाँ पे बोल देते हैं मार्केट्स में। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से देखिए, जब आप सही चीजों को एनालिसिस करेंगे, आप सही चीजों को सीखेंगे, आप सही चैनल पे रहेंगे, ये वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से, और भी बहुत सारे वीडियो है, आप उसको देखेंगे, उसको वॉच करेंगे, तभी तो आपको पता लग पाएगा ना। आपने वीडियो देखा है ऐसे जहां पे कोई किसी काम का नहीं है, सिर्फ ट्रेड करना है और वहां पे और किसी काम के नहीं है। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया तो हमें नहीं पता है कि मार्केट्स का क्या होने वाला है, लेकिन इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, कई बार यहाँ पे आप जो है क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, और रिट्रेसमेंट के बाद ये ब्रेकआउट्स पे आप जो है एंट्री का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर क्या होगा, सिंपल सा है, आपका इस तरह से मार्केट ट्रेंड बनता है तो इसका मतलब कंटिन्यू कर रहा है अपने ट्रेंड को। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग यहाँ ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे एंट्री करते हैं, और फिर ये ऊपर का जो है टारगेट्स होता है और नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं। तो पहला जो आपका प्राथमिकता होगा वो ये होगा कि एंट्री ब्रेकआउट के ऊपर करे, और दूसरा जो प्राथमिकता होगा वो स्टॉप लॉस आप रिट्रेसमेंट के नीचे लगा करके चलो, ये पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट के नीचे। अब टारगेट्स कितना होना चाहिए, जितना आपका यहाँ पे डिफरेंट है, मान लीजिए 100 पॉइंट का डिफरेंट है, तो आपका स्टॉप लॉस, एंट्री से स्टॉप लॉस कितना आपका लग रहा है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, तो अब देखिए आपकी पहला जो प्राथमिकता होना चाहिए वो 1000 रुपए का ही यहाँ पे जो है आपका टारगेट्स भी होना चाहिए। एक सेकेंड, इसमें 1 0 ज्यादा हो गया, ठीक है, तो 1000 रुपए का ही जो है इसमें आपका टारगेट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि फिर हमें टारगेट्स पीछे देख करके लगाना चाहिए, आगे देख करके लगाना चाहिए। देखिए, पीछे देख करके आप, या फिर मान लीजिए किसी चीजों से टारगेट निकालना चाहिए, बिल्कुल आप टारगेट निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कि जो आप टारगेट्स मान लीजिए फिबोनाची का यहाँ पे लगा करके निकाल रहे हैं, तो अब ऐसे केस में मान लीजिए कि आप फिबोनाची लगा करके टारगेट्स निकाल रहे, या RSI लगा करके निकाल रहे, या फिर मूविंग एवरेज से निकाल रहे, हो सकता है कि वहां पे 900 रुपए का टारगेट आया, तो फिर आप क्या करेंगे, एंट्री आपने ले लिया और फिर आपको पता लगा आप टारगेट निकाल रहे तो 900 रुपए का आया, तो इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। हाँ, यदि आप एंट्री नहीं लेते हैं और उससे पहले आप टारगेट निकाल लेते हैं, स्टॉप लॉस और वहां पे टारगेट निकाल लेते हैं, अच्छा टारगेट यहाँ पे 900 की लगभग दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस 1000 रुपए का लग रहा है तो मैं एंट्री करूंगा ही नहीं, तो फिर वो आप अप्लाई कर सकते हैं रूल्स को। नहीं तो एक बार जब आपने एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस आपने 1000 रुपए का रख लिया, तो इसका मतलब आपको टारगेट 1000 रुपए का रखने। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में जो है पहला टारगेट 1:1 का होता है। नॉर्मली हम लोग का जो है 1:1 का होता है। चाहे आप किसी भी केस में आप जहां यहाँ पे आकर के हजारों ग्रुप्स के हजारों चार्ट्स को देख लीजिए, तो नॉर्मली जो हम लोगों का पहला टारगेट क्या होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1:1 को जो है पहले हम लोग प्रेफर करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कई बार 1.5, तो वो अलग अलग सीन में, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी 1:2 होता है, लेकिन हर बार आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केस में 1:1 का यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, ये देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे चार्ट्स आप आकर के देखिए जहाँ पे 1:1 का ही होगा टारगेट। ये देखिए यहाँ पे 1:1 का है, बल्कि जबकि मार्केट यहाँ तक नीचे टूटा है, इधर हमने जो ट्रेड लिया था ये देखिए। तो अब देखिए बहुत सारे ऐसे चार्ट होंगे जहाँ पे मोस्टली जो है जो रिट्रेसमेंट हमने बताया हुआ है इसी का इस्तेमाल किया हुआ है। बस ये इंट्राडे है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं और 1:1 का हम लोग रखते हैं। इसलिए जो भी आपके पैटर्न यहाँ पे होंगे उस पैटर्न्स को आप लोग क्या करेंगे, उसमें जो है सिंपली रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे और रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो है आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए चार्ट पे यहाँ पे लेकर के चलता हूँ और देखिए
जो भी अपना प्राइस एक्शन का क्लास करना चाहे तो मुझे लगता है कि जरूर आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। देखिए जो क्लास है बहुत प्राइसलेस क्लास है और मुझे लगता है कि ये क्लास आपको लाखों रुपए में भी कहीं नहीं मिलने वाला, जो कि एक दिन से एक मतलब यहाँ पे जो आप ट्रेड करेंगे ना उसके स्टॉप लॉस से भी ये छोटा है, ठीक है। और लेकिन ये क्लास जो है बहुत पावरफुल है, तो आपको जो है जरूर देखिए सोचिए, आपका काम है आपको सही डिसीजंस लेना सही टाइम पे। और आप यदि आपका यहाँ पे है कि मुझे सीखना है आगे चल करके कंटिन्यू करना है, तभी आप जो है ज्वाइन करिएगा, नहीं तो फिर ऐसा कोई काम का ही नहीं हो, चाहे मेरे पास या कहीं भी सीखें। आपको ये सोच करके चलना पड़ेगा मुझे आगे चलकर, या फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ, खुद के लिए मुझे करना है स्टॉक को देख करके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये रहा, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये अभी देखिए यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट है, आपको डेली चार्ट में लगा करके देख लीजिए। अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट्स ये पॉइंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप जो है यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, और मार्केट्स का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे भी देखिए ऐसे में ब्रेकआउट हुआ था, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि फुल ब्रेकआउट। अब मान लीजिए कि यहाँ तो एग्जैक्ट टेस्ट कर रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट हुआ। अब ऐसे में देखिए ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे में हमें ये पता लगता है कि अच्छा मार्केट्स यहाँ पे इस तरह से जो है ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि मार्केट्स में जो यहाँ पे तो मार्केट ब्रेक डाउन किया, तो इसका मतलब अब तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जाकर के देखिए, ट्रेंड के अंदर कितने ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, उसमें हमने बात किया हुआ है कि ये ट्रेंड्स क्या होते हैं, इसके बाद अगला ट्रेंड्स कैसे होते हैं, उसका वीकनेस कैसा होता है, उसमें स्ट्रेंथ कितना होता है, वो सब हमने बताया हुआ है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको कि हमें यहाँ ब्रेक डाउन हो गया तो क्या हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू ट्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब जब ये हाई को ब्रेक करते रहेगा ना, तब तक ये कंटिन्यू करेगा। यहाँ से देखिए इस तरह से जब जब ये हाई को ब्रेक करेगा तब तक ये कंटिन्यू अपना ट्रेंड जो है इस तरह से करते रहेगा। तो ऐसे में देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगा करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके। और टारगेट 1:1 का देखिए, मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये इस तरह से हमने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो एंट्री का व्यू होगा, देखिए रिट्रेसमेंट, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे आपका एंट्री होगा और टारगेट ऊपर का होगा, स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लगेगा। ये देखिए स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगेगा और टारगेट पहला 1:1 का होगा। 1:1 का लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुका है। अब देखिए मार्केट में बहुत संभावनाएं होगी कि ऊपर जाने की, तो ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 2 दिन के भीतर जो है यहाँ पे पहला दिन आपने एंट्री किया और दूसरा दिन आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। तो ऐसे में आपको यहाँ पे देखिए, आपको जब भी इस्तेमाल करते हैं कभी भी किसी पैटर्न्स का, तो आपको ये चीजें ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें किस समय में कहाँ पे एंट्री करना है, मार्केट्स का ट्रेंड क्या है। ध्यान से आप देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट्स क्या है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ध्यान से आप देखिए मार्केट्स क्या है, मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट्स का जो अप ट्रेंड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेंड है उसके हिसाब से भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए मार्केट जो लेवल्स है इसके आसपास मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा था। सपोर्ट यहाँ पे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से आया, तो यहाँ पे भी चांस हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करे, ये भी हो सकता है। तो आपको देखिए मार्केट सब ट्रेंड में है, ये चीज आपको पता है, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है ये भी आपको पता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है और आपको टेंशन फ्री होकर के यहाँ पे जो है पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद फिर आपको जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। जब इस हिसाब से आप व्यू क्रिएट करेंगे तो आपके बहुत कम चांसेस होंगे कि आप जो है यहाँ पे आपका नुकसान होगा। अब देखिए अभी तो हमने नॉर्मल यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, आप इसको जो है और भी बेहतर तरीके से जो है कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपल एनालिसिस के साथ यूज करिए, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है आपका यहाँ पे पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ मार्केट्स का, ये हाई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर मार्केट्स यहाँ से जो है ऊपर ब्रेकआउट हुआ। चलिए जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे छोड़ दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट्स में हर जगह पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना ही है। आपको पहले एनालिसिस करना है, टेस्ट करना है, उसके बाद फिर छोटे छोटे क्वांटिटी में टेस्ट करना है, उसके बाद फिर जो है आपको व्यू क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, ऊपर का टारगेट, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट रेंज बना रहा था और वापस मार्केट नीचे टूट गया, तो इसलिए हम लोग नीचे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमें वो चीज देख करके चलना पड़ेगा, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर क्या सीन है। यहाँ पे देखिए मार्केट्स, यहाँ पे ये देखिए
यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन, ये देखिए मार्केट्स यहाँ पे बना रहा था रेंज, और मार्केट्स का बिल्कुल ब्रेकआउट ऊपर हुआ, लेकिन ब्रेकआउट हो करके रिट्रेसमेंट, मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होते हैं लोग, देखिए गलती से यहाँ पे एंट्री कर लिया, ऐसे में प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मान चलिए तो ऊपर गया है, लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट्स में, कई बार ये रिवर्स होकर के वापस जो है नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पे सीन हुआ है, ऐसे में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कहते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ क्यों। तो इसलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मार्केट पैटर्न्स बनाया, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो आप एंट्री नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ पे एंट्री होगा वहीं पे एंट्री करना, मतलब यहाँ पे एंट्री व्यू हो सकता है, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है ध्यान में रख करके चलिएगा, इसलिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और ये चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं सीखेंगे तो आपको हमेशा जो है प्रॉब्लम आपके साथ होते रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, और यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।